हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन, जहाँ पे अब हम देखने वाले हैं एक स्क्वायर पिरामिड का क्वेश्चन। स्क्वायर है यानी कि इसका बेस क्या होने वाला है, स्क्वायर होगा, और पिरामिड है तो एक एपेक्स होगा हमारे पास। और उसका भी उन्होंने साइड बेस कितना बोला गया है, 40 mm। ठीक है, बेस कितना होने वाला है 40 mm, एंड एक्सिस का लेंथ कितना दिया गया है हमें, 45 mm हमारे एक्सिस का हाइट है। ठीक है, इस केप्ट ऑन HP। ओके, बेस जो है HP में रखा हुआ है ऑन इट्स बेस with all the sides of base equally inclined to VP। मतलब ये जो हमारा VP है उससे क्या होना चाहिए, इक्वली इंक्लाइन होना चाहिए। इनडायरेक्टली दे आर सेइंग कि आपको ऐसा एक स्क्वायर चूज करना है। देखो, ये स्क्वायर चूज करोगे तो बट ऑब्वियसली एक पैरेलल आएगा और एक परपेंडिकुलर आएगा। आपको ऐसा स्क्वायर का बेस चूज करना है जिसका हर एक एंगल जो होगा वो सेम होगा, इक्वली इंक्लाइंड होने वाला है। कोई भी एक पॉइंट ले लो, तो आई कैन से अगर मैं उसे कॉर्नर वाला स्क्वायर दूँ, ठीक है, कॉर्नर वाला अगर मैं उसे स्क्वायर दे रही हूँ तो हर एक एंगल जो होगा वो 45 डिग्री पे क्या होगा, इंक्लाइंड होगा हमारे वीपी को। ये हो गया मेरा वीपी, तो 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। अगेन अगर मैं इसे भी परपेंडिकुलर लूँ तो देखो यहाँ पे 45, दिस विल बी 90। अगेन दिस साइड ऑल्सो इट विल रिसेंबल द सेम। दिस इज हाउ यू हैव टू चूज योर पर्टिकुलर क्वेश्चन, सॉरी स्क्वायर। ये स्क्वायर आएगा कि ये वाला स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, स्टेज 1 इन्होंने इतना बता दिया है। इट इज कट बाय एन ऑक्सिलरीली इंक्लाइंड प्लेन सच दैट द ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आपको इस स्क्वायर का जो प्रोजेक्शन बनने वाला है ऊपर के डायरेक्शन में, यानी कि एक ट्राइंगल बनेगा बिकॉज इट इज अ पिरामिड। तो ये जो ट्राइंगल बनने वाला है, ये ट्राइंगल को ऐसे आपको सेक्शनिंग करनी है, ऐसे आपको सेक्शनिंग करनी है कि आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मिले। जब आप अपने स्क्वायर पिरामिड को देखोगे, इसे आप मीट करवाओगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को आपने क्या करा, मीट किया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपने एपेक्स को ढूंढ लोगे। ठीक है, अब आपको ये एपेक्स को अगर आप ध्यान से देखो तो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि आपके जो दो साइड्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए और बेस हमारा डिफरेंट होगा या बेस बड़ा होगा, एंड ये दोनों साइड्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो आपको ये स्क्वायर को कट करना है। तो इफ आई से मेरे ट्राइंगल को आई एम कटिंग कि एक पॉइंट से, ये जो मेरा ट्राइंगल है यहाँ से एक पॉइंट पास कर रही हूँ एग्जैक्टली, जो हमारी ये लाइन है उसे परपेंडिकुलर। ठीक है, इस लाइन को एग्जैक्टली क्या हो गया, परपेंडिकुलर, एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ये जो एक्सिस वाला पॉइंट है। तो क्या होगा, इससे जब मैं इसका नीचे के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लूँगी तो बट ऑब्वियसली मुझे जो उसका ट्रू शेप मिलने वाला है या जो सेक्शनल प्लेन मिलने वाला है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। आई विल एक्सप्लेन यू बेटर व्हेन हम इसका सम सॉल्व करेंगे, तब मैं इसे आपको बेटर एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जो स्टेज 1 है उसकी कंडीशंस दी गई है, हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज़ योर XY प्लेन। अब सेक्शनल प्लेनिंग का एक चीज़ तो बहुत अभी हमें क्लियर हो गया है कि जब भी ऐसा भाई शेप वेप बोलते हैं कि फ्रंट व्यू बनाओ, सेक्शनल टॉप व्यू बनाओ, सेक्शनल टॉप व्यू तो बट ऑब्वियस है टॉप व्यू के अंदर ही बन जाता है। बट मेन प्रॉब्लम क्या है, ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। अब ये जो सेक्शन है ना, इसका ट्रू शेप बनाना है। तो जिस डायरेक्शन में आप कटिंग कर रहे हो, अगर मैंने ऐसा कटिंग किया तो इस साइड डायग्राम बनेगा जो इसका फ्रंट व्यू का ट्रू शेप है। अगर ऐसा कटिंग किया तो इस साइड बनेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कहाँ पे शेप है। सपोज आई वांट टू ड्रॉ इट ऑन दिस साइड, तो मैं बस क्या करूँगी, ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ एक XY प्लेन। दिस इज माई XY प्लेन। ठीक है, एंड आई विल जस्ट टेक वन मोर रेफरेंस लाइन सो दैट मैं इंक्लिनेशन बोल रही हूँ ना 45 डिग्री पे, वो भी क्या करूँ, दिखा सकूँ। तो जस्ट ड्रॉ इट हियर। लाइक दिस। तो जब भी मैं उसे कट करूँ तो एग्जैक्टली उसका शेप यहाँ पे दिखाई दे। अब हम एक क्या करते हैं, रैंडम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं इधर पे। ये देख रहे हो, एक पॉइंट ले लिया मैंने, उस पर्टिकुलर पॉइंट को 45 देखो स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो बचे हुए एंगल्स अगर मैं लाइन में देखूँ तो इट शुड भी 45 में डिवाइड होगा, तो ही 180 डिग्री होगा। हम क्या करते हैं उसे 45 देखो यहाँ पे, और एक 45 जो दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, मार्क कर देंगे और हल्के हल्के प्रोजेक्शन लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। एक यहाँ बन गया और एक यहाँ, हल्के हल्के लाइंस। तो यहाँ पे देखो 45 एंड 90 आपको दिखाई दे रहा है। अब 40 mm का मेजरमेंट
like this, keep on point, mark an arc, again same, again keep on this, mark an arc. इससे क्या होगा, आपको एक परफेक्ट स्क्वायर दिखाई देने लगेगा एंड आपको बस क्या करना है, उसे ज्वाइन करना है. 1 सेकेंड, ये मैंने गलती से 35 पे मार्किंग किया है, सो सॉरी. My fault. ये वाला 45 पे है एंड ये वाला यहाँ पे 45 है. सेम प्रोसेस. This is how your square will look. Okay, and आपको क्या करना, नेमिंग A B C D. अब इसका एपेक्स बनाने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं भाई, क्योंकि हमें पता है डायगोनल्स जहाँ पे मीट कर रहे हैं वही हमारा एपेक्स का पॉइंट O होगा. ये बना दिए हमने डायगोनल्स और ये हो गया मेरा पॉइंट O. अब जो शेप टॉप व्यू बन गया, अब हम क्या करते हैं, इसका फ्रंट व्यू बना लेते हैं. ये हो गया ऊपर के डायरेक्शन में. B D O सब सेम एक ही लाइन में आने वाले हैं. तो एक्सिस है, इसके लिए मैं उसे एक्सिस लाइन बना दे रही हूँ. ये हो गया C का. ऐसे बेस, ये हो गया C डैश, B डैश, D डैश, A डैश. अपेक्स का हाइट कितना बोला है, 45 mm. 45 mm ले लिया, रखा, एक आर्क कट करा एंड बस पॉइंट्स को ज्वाइन करा. दिस इज योर O डैश. और इसका डायमेंशन दिखाने के लिए दिस इज 45. ओके, अब इस डायग्राम को आपको ऐसे कट करना है कि यू गेट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट फाइंड एंगल. चाहिए तो यहाँ से आप क्या करो, इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाली एग्जैक्टली परपेंडिकुलर यहाँ पे आपको एक लाइन बनानी है. और एल्स व्हाट यू कैन डू, आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढना है इस पर्टिकुलर लाइन का एंड जहाँ से भी वो पास हो आपको क्या करना है, उसे यहाँ पे ऐसे कट करना है. देख रहे हो, यहाँ से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ करनी है एग्जैक्टली ऐसी एंड देन आप क्या कर सकते हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना पाओगे. और वो बनाने के लिए देखो इन्होंने क्या बोला, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बोला है विथ मैक्सिमम बेस. बेस कितना होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए. ठीक है, तो अब आप मैक्सिमम स्क्वायर में मैक्सिमम क्या ही बोलोगे, साइड्स के बाद डायगोनल्स ही हमारे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आते हैं. ठीक है, तो अब ये हमारे हो गए 2 डायगोनल्स, तो ये हो गए मैक्सिमम बेस. अब चाहे आप कोई भी लो, लाइक आपको इस साइड कट करना है, इस साइड, अब नाउ इट वॉज यू. तो मैंने क्या कहा था कि मुझे डायग्राम इस साइड बनाना है, राइट. इसके मैंने बहुत इस साइड शिफ्ट किया है मेरे पर्टिकुलर शेप्स को. ठीक है, तो अगर आपको इस साइड बनाना होता तो आप इस पर्टिकुलर साइड को लेके, इस बेस को लेके क्या करते, ड्रॉ कर सकते थे. नाउ एज आई वांट माय डायग्राम टू बी हियर, आई विल टेक दिस साइड. तो बेस कितना होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए. तो समझो ये मेरा मैक्सिमम बेस है. मिनिमम अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए. ऐसा आपको एक हाइट ढूंढना है, अल्टीट्यूड माने कि हाइट, ऐसी हाइट ढूंढनी है कि वो क्या होगी, मिनिमम होगी. रिटेनिंग द पोर्शन,
रिटेनिंग द पोर्शन कंटेनिंग अपेक्स। अपेक्स को क्या करना है, रिटेन करना है आपको, मतलब इतने पार्ट को बचा के रखना है, इतने पार्ट को एलिमिनेट करना है, ठीक है। सेक्शनल आपको क्या बनाना है, ड्रॉ फ्रंट व्यू जो है, सेक्शनल टॉप व्यू, यहाँ जो काटने वाले उसका आपको टॉप व्यू यहाँ पे, एंड ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। सेक्शन का ट्रू शेप जो हम ऊपर के डायरेक्शन में खींचेंगे, हमें बस उसे क्या करना है, बना देना है। तो नॉट अ वेरी क्रूशियल सम, हमें बस क्या करना है, मैक्सिमम तो ये मिल गया। तो बी डैश डी डैश हम यहाँ पे इसे ले रहे हैं। नाउ कटिंग ऑन मिनिमम हाइट, तो आपको समझो आपने मिनिमम हाइट इमेजिनेशन से अपनी इतनी ले ली है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो लाइन है ओ ए है ना, तो अगर आप ओ सी लेते तो यहाँ पे कट करते इस लाइन पे, बट मैं ओ ए ले रही हूँ इस डायरेक्शन में जाने के लिए, तो ओ ए को मुझे कट करना है मिनिमम अल्टीट्यूड पे, सच दैट इट शुड बी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू माई ओ ए, ठीक है। तो वेयर इज माई स्केल, तो आई शुड चूज सच एन एंगल जो क्या होगा, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर भी होगा, देखो यहाँ पे, एंड मिनिमम हाइट भी हमें मिल जाए। तो सपोज आई एम टेकिंग, और यू जस्ट टेक एनी रैंडम पॉइंट एंड जस्ट टेक 90 डिग्री जो हमें यहाँ पे इंटरसेक्ट करके दिखा रही हो। ये देखो, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को आप फॉलो करो कि हाँ वो एग्जैक्टली यहाँ पे पास होनी चाहिए। सी लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया मेरा 90 डिग्री, तो ये हो गया मेरा पॉइंट यहाँ पे। ये जो इमेजिनरी लाइन खींची ना मैंने, बस यहाँ से आपको क्या करना है, अपना सेक्शनल प्लेन ड्रॉ कर लेना है। लाइक दिस, एजेस को थोड़ा डार्क, ओके, एंड वी आर वॉचिंग इट फ्रॉम हियर। तभी मेरा डायग्राम यहाँ बन रहा है। अब क्या होगा, हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में कहाँ पे कट किया है उसने, इधर कट किया है, तो इसे हम नाम दे देते हैं पी डैश। जहाँ भी कट किया है उसे एग्जैक्टली नीचे के डायरेक्शन में ऐसे पुल कर लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पॉइंट्स है, दिस विल बी माई पी ए, और बस उसे ज्वाइन कर दो। देखो बी डी ए, तो बी पी ए, नेक्स्ट डी पी ए ऐसा, और ये मेरा सबसे बड़ा बेस, मैक्सिमम बेस मिनिमम अल्टीट्यूड। आपको बस हैशिंग लाइंस बनानी है क्योंकि ये कट गया है ना। ठीक है, जो कट गया हमने लिख दिया। अब ये प्लेन को एक ऑक्सिलरी प्लेन बनानी है हमें। समझो मैंने यहाँ पे कोई एक प्लेन ले ली, लाइक दिस, अ न्यू प्लेन विच इज एक्स डैश वाई डैश, और न्यू इमेजिनरी न्यू प्लेन, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लो, उसको एग्जैक्टली मुझे परपेंडिकुलर निकालने का बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक एंगल लेके बस ऐसे खींच दूँगी, और हर एक पॉइंट जहाँ पे भी वो कट कर रहा होगा ना, बस ऐसे देखो 90 डिग्री पे मैंने इसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रखा, ये देख रहे हो, ये पॉइंट और 90 डिग्री, और जहाँ भी कट कर रहा था, जैसे मेरा सेक्शनल प्लेन जहाँ भी आ रहा था, बस मुझे क्या करना है, उसे ड्रॉ करना है। देखो बी डैश डी डैश, ये बेस, और यहाँ पे भी इसने ऐसे कट करा, तो मैंने बस उसे क्या किया, ऊपर के डायरेक्शन में खींच लिया। अब दो सारे पॉइंट्स को मेजर करो कि एक्सिस से कितना दूर है। देखो ये बी डैश कितने दूर पे है, कटिंग के बाद उसका मेजरमेंट ले लो, ऐसे मेन एक्सिस पे जाओ, आर्क कट करो, अगेन सेम डी के लिए करो, एंड यहाँ से डिस्टेंस लेते हुए एक आर्क कट कर दो, अगेन सेम फॉर ए, जहाँ भी कट कर रहा होगा वहाँ से आपको क्या करना है, इसका ये जो प्रोजेक्शन लाइन है ना पी ए डैश की, इस प्रोजेक्शन लाइन से पी ए कहाँ पे है उसका मेजरमेंट लो, ये प्रोजेक्शन लाइन पे जाओ पी ए के, यहाँ पे एक आर्क
कट कर दो। जहाँ पे भी वो सारे पॉइंट्स मीट कर रहे हैं, जैसे कि जहाँ जहाँ मीट कर रहे हैं वहाँ से आप क्या करोगे, उसे जॉइन करोगे, सी लाइक दिस। Your sum is done. This is PB, this is PD, this is PA. If you want, you can just name it like this, PD dash. So it becomes easier for you. अब हैशिंग दिखाना है। हैशिंग नहीं दोगे, नेमिंग नहीं दोगे तो सम कंप्लीट नहीं माना जाता। The sum is complete now. So this is how you will be getting your perfect isosceles triangle। जो ये मेजरमेंट दिख रहा है ना आपको, ये एग्जैक्टली सेम होने वाला है। दिस इज़ हाउ यू गेट। अगर आपको बोला रहता सबसे मैक्सिमम लेंथ वाला आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, तो बस आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बीच में से कट कर देते, अपोजिट पॉइंट्स को जोड़ देते, तो आपको पॉइंट मिल जाता है। दिस इज़ हाउ द सम इज़। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। कभी कभी आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, कभी कभी कुछ और कह देंगे। जब सिलेंडर के बारे में होता है तो लार्जेस्ट एक्लिप्स कह देते हैं, तो डायगोनली आपको कट करना होता है। तो देयर आर मैक्सिमम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन प्रैक्टिस, बट द थिंग इज़ कि आपको जजमेंट कहाँ पे लाना है कि किसका प्रोजेक्शन कहाँ पे जाना है, तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। किसको कितना एम्फोसाइज करना है, कटिंग कौन से साइड करना है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो एक बार आपको आ गई, देन सम बिकम्स वेरी ईजी। ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।